हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज का जो टेस्ट सीरीज है वो पॉलिटी सब्जेक्ट से है और जो टॉपिक है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, हम लोग का टेस्ट सीरीज 5 क्वेश्चन पर डे का जो चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पॉलिटी से चल रहे हैं सभी के सभी टेस्ट सीरीज। ठीक है, कुछ दिन के बाद जो भी टेस्ट सीरीज आएंगे वो हिस्ट्री से आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे, मिडिवल से आएंगे, एंशिएंट से आएंगे एंड सभी सब्जेक्ट से आएंगे। बने रहिए सेशन के साथ। ठीक है, सिविल सर्विसेज का अड्डा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहा है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एंड सीडीपीओ तो और आपका मीडियम अगर इंग्लिश है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं और कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है आउट ऑफ 5 यू विल हैव टू मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, आइए देखते हैं। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट एंड टर्म के बारे में जो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है इसमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, रिकमेंडेशन पर ये अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस होता है ऑटोमेटिकली अटॉर्नी जनरल भी डिसमिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है अबाउट द अटॉर्नी जनरल। ना ऑप्शन बी की बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल मस्ट बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। यानी वेदर ए पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये कंडीशन है कुछ जिसके द्वारा कोई पर्सन एलिजिबिलिटी शो कर सकता है कि भैया हम अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में काम कर रहा है तो ही इज़ एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा अगर वो जज नहीं है तो अगर वो किसी हाई कोर्ट में वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में अगर 10 साल तक काम कर रहा है तो वो भी अटॉर्नी जनरल के रूप में वर्क कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों का दोनों सही है। दोनों डाटा आप लोग को माइंड में रखना है क्योंकि इसमें कुछ हेर फेर करके आप लोग को एग्जाम में दे सकते हैं और आप लोग कन्फ्यूज कर जाओगे। तो 5 साल के लिए जज होना चाहिए हाई कोर्ट में और 10 साल के लिए वकील होना चाहिए हाई कोर्ट में। ये बात आप लोग को याद रखनी चाहिए। ठीक है, डी क्या बोल रहा है? ही मस्ट बी एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो ये भी सही है। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। हमसे इनकरेक्ट की बात करा था, इनकरेक्ट तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, इसलिए एज पर द लेवल ऑफ क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन ई हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल। यानी यहाँ भी आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और ये वर्ड को पढ़ते ही नहीं है और पास कर जाते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है या करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। फिलहाल यहाँ पर इनकरेक्ट की बात की जा रही है, देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? द टर्म ऑफ द ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल का जो टर्म ऑफ ऑफिस रहता है, कितने साल तक वर्क करेगा, क्या नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल का जो टर्म होता है ये फिक्स नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, ये डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एज पर द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी हाल ही में वेणुगोपाल जी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जो टर्म होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नाउ ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कॉन्टेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। ठीक है, तो ये बात सही है कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है कि किस प्रकार अटॉर्नी जनरल को और किस आधार पर अटॉर्नी जनरल को हटाया जा सकता है। ये मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्या है फिर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तो वो अपने अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बने रहेंगे। ठीक है, और अभी हाल में वेणुगोपाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो ऑफिस का जो टेन्योर है ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत सारी बॉडीज आप लोग पढ़ोगे, कमीशन पढ़ोगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ोगे, सारे में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या वो अंडर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं या फिर अंडर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्क नहीं करते हैं। जैसे हमारा के हो गया, ये अंडर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्क नहीं करते हैं। ठीक है,
तो उसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को याद करना होता है। फिलहाल आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है। नाउ डी क्या बोल रहा है, द रेम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो भी सुख सुविधाएं, सैलरी अलाउंस वगैरह, इमोलूमेंट्स वगैरह जो भी होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं होता है, वो डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन जो है डी सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट की बात की जा रहा था, तो इनकरेक्ट तो यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट वन अबाउट द राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है अटॉर्नी जनरल के राइट के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द अटॉर्नी जनरल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी कोर्ट में वो ऑडियंस के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को ये राइट दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द अटॉर्नी जनरल हैव राइट टू टेक पार्ट एंड स्पीक इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोसीडिंग्स। तो ये भी सही है, उनको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने का और बोलने का अधिकार रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आर्टिकल नंबर हमारा 88 के तहत होता है। ठीक है, ना ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, अटॉर्नी जनरल इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी एंड सेंट्रल कैबिनेट। तो अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में भी अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोसीडिंग्स में बोलते हैं, लेकिन उनको वोट करने का अधिकार वहाँ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन की बात की जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर तो होते हैं, लेकिन वो सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हाफ सही है, हाफ रॉन्ग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाउ ऑप्शन डी की बात करेंगे तो द अटॉर्नी जनरल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सही है। ठीक है, जो भी सुख सुविधाएँ, सैलरी एमोलूमेंट्स वगैरह जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इनकरेक्ट की बात कर रहा था, तो इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए ओवरऑल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गिवन जो दिया गया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट द फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट के लिए फुल टाइम काउंसिलर नहीं होते हैं। जब भी कुछ गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसर्न कुछ केसेस हैं, वहाँ आपको रिप्रेजेंट होना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे के पक्ष में आपको बातें रखनी है, तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल को भेज दिया जाएगा। ठीक है, या फिर कभी प्रेसिडेंट के द्वारा कोई मैटर को रिफ़र किया गया कि हाँ इस मैटर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दो जल्दी से जल्दी, तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे देगा, लेकिन ये फुल टाइम गवर्नमेंट के लिए काउंसिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नाउ ऑप्शन बी की बात करेंगे, द अटॉर्नी जनरल डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज कर सकता है। ठीक है, अगर उन्होंने काफ़ी अच्छे से अटॉर्नी जनरल का टॉपिक को नहीं पढ़ा है। ठीक है, बट यू आर इन द चैनल ऑफ सिविल सर्विसेज का अड्डा, वी विल हैव द डेडिकेशन टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा ये डेडिकेशन ही रहता है कि आपका सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए और सभी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपके सामने रख दी जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट सर्वेंट का दर्जा नहीं प्राप्त है। ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है ना। ऑप्शन सी की बात करते हैं, द अटॉर्नी जनरल इज अलाउड टू डू प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी एज ए वकील वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नाउ ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली।
ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी जो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से, ठीक है, सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में तो अपीयर होते ही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। अगर किसी केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपीयर तो होंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। अगर हाई कोर्ट में भी अगर ऐसा कुछ केस मिला जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अब अपनी बातें रखेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपीयर होंगे, ठीक है। तो बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। तो यहाँ पर केवल बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ओनली, देखिए यहाँ पर अच्छे से क्या बोल रहा है, केवल सुप्रीम कोर्ट ओनली बोल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। और करेक्ट की बात की जा रहा था तो करेक्ट कौन होगा, करेक्ट हमारा ए, बी और सी करेक्ट है और डी हमारा रॉन्ग है। चूँकि मोर देन वन करेक्ट है इसलिए हमारा ऑप्शन जो ई होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द आर्टिकल्स दैट प्रोवाइड द पावर्स, प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल के पावर, प्रिविलेजेज और इम्यूनिटीज़ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। आइए देखते हैं एक करके। आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। आर्टिकल 105 बात करता है पावर्स, प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी जो दो आर्टिकल है उसके बारे में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तीसरा आर्टिकल है 107, ये बात करता है प्रोविजन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, ठीक है, इसकी बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 88 क्या बोलता है, राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल टू टेक एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउसेस एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउसेस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। यानी राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस, यानी आर्टिकल 88 इसकी बात करता है, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है वो आर्टिकल 105 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 5 क्वेश्चन का सीरीज़ था। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी आपने अच्छे से स्कोर भी किया होगा। कितना स्कोर आया है आप लोग मेंशन कीजिए, ठीक है। ये जो है पूरे लक्ष्मीकांत का निचोड़ है, ठीक है, ताकि आप लोग काफ़ी अच्छे से ईच एंड एवरी कॉर्नर से रूबरू हो सके प्रत्येक टॉपिक से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5 क्वेश्चन का सीरीज़ था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, ठीक है। और बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डे के साथ।